सबसे पहले है शाहरुख खान। उनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1965 में। अभी उनकी उम्र है लगभग 60 साल। उसके बाद आते हैं सलमान खान, जिनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1965 में। इस हिसाब से उनकी उम्र है 59 साल। उसके बाद आते हैं आमिर खान, जिनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1965 को। इस हिसाब से उनकी उम्र है लगभग 60 साल। उसके बाद आते हैं अक्षय कुमार, जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1967 में। इस तरह उनकी उम्र होती है 58 साल। उसके बाद आते हैं अजय देवगन, जिनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1969। इस तरह उनकी उम्र होती है 56 साल। उसके बाद आते हैं गोविंदा, जिनका जन्म हुआ था 1963 में, और इस तरह उनकी उम्र होती है 62 साल। उसके बाद आते हैं सैफ अली खान, जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1970 में। इस तरह उनकी उम्र होती है 55 साल। उसके बाद आती है माधुरी दीक्षित, जिनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1967 में। इस तरह उनकी उम्र होती है 58 साल। उसके बाद आती है काजोल, जिनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1974 में। इस तरह उनकी उम्र होती है 51 साल। उसके बाद आती है करिश्मा कपूर, जिनका जन्म हुआ था 25 जून 1974 में। इस तरह उनकी उम्र होती है 51 साल। उसके बाद आती है जूही चावला, जिनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1967 में। अभी उनकी उम्र है लगभग 58 साल। उसके बाद आती है तब्बू, जिनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1971 में। अभी उनकी उम्र है लगभग 54 साल। उसके बाद आती है मनीषा कोइराला, जिनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1970 में। अभी उनकी उम्र है 55 साल। उसके बाद आती है उर्मिला मातोंडकर, जिनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1974 में। अभी उनकी उम्र होती है 51 साल। उसके बाद आते हैं अमिताभ बच्चन जी, जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942 में। अभी उनकी उम्र 83 साल है। उसके बाद आते हैं अभय देओल, जिनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1976 में। अभी उनकी उम्र 49 साल है। उसके बाद आते हैं अक्षय खन्ना, जिनका जन्म हुआ था 28 मार्च 1975। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आते हैं अरशद वारसी, जिनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1968 में। अभी उनकी उम्र 57 साल है। उसके बाद आते हैं आयुष्मान खुराना, जिनका जन्म हुआ था 14 सितंबर 1984 में। अभी उनकी उम्र 41 साल है। उसके बाद आती है अरुणा ईरानी, जिनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1946 में। अभी उनकी उम्र 79 साल है। उसके बाद आते हैं आशीष विद्यार्थी, जिनका जन्म हुआ था 19 जून 1962 में। अभी उनकी उम्र 63 साल है। उसके बाद आते हैं अनुपम खेर, जिनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1955 में। अभी उनकी उम्र 70 साल है। उसके बाद आते हैं अनिल कपूर, जिनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1956 में। अभी उनकी उम्र 69 साल है। उसके बाद आते हैं बोमन ईरानी, जिनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1959 में। अभी उनकी उम्र 66 साल है। उसके बाद आते हैं चंकी पांडे, जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1962 में। अभी उनकी उम्र 63 साल है। उसके बाद आते हैं डैनी डेंजोंगपा, जिनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1948 में। अभी उनकी उम्र 77 साल है। उसके बाद आती हैं डिम्पल कापड़िया, जिनका जन्म हुआ था 8 जून 1957 में।
अभी उनकी उम्र 68 साल है। उसके बाद आती है फरीदा जलाल, जिनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1949 में। अभी उनकी उम्र 79 साल है। उसके बाद आते हैं गुलशन ग्रोवर, जिनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1955 में। अभी उनकी उम्र 70 साल है। उसके बाद आते हैं ऋतिक रोशन, जिनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1974 में। अभी उनकी उम्र 51 साल है। उसके बाद आते हैं जैकी श्रॉफ, जिनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1957 में। अभी उनकी उम्र 68 साल है। उसके बाद आते हैं जिम्मी शेरगिल, जिनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1970 में। इस तरह अभी उनकी उम्र 55 साल है। उसके बाद आते हैं जॉनी लीवर, जिनका जन्म हुआ था 1957 में। अभी उनकी उम्र 68 साल है। उसके बाद आते हैं मुकेश तिवारी, जिनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1969 में। अभी उनकी उम्र 56 साल है। उसके बाद आते हैं आर माधवन, जिनका जन्म हुआ था 1 जून 1970 में। अभी उनकी उम्र 55 साल है। उसके बाद आती हाल लारा दत्ता, जिनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1978 में। अभी उनकी उम्र होती है 47 साल। उसके बाद आते हैं मनोज जोशी, जिनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1965 में। अभी उनकी उम्र 60 साल। उसके बाद आते हैं मोहनीश बहल, जिनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1961 में। अभी उनकी उम्र 64 साल है। उसके बाद आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिनका जन्म हुआ था 16 जून 1950 में। अभी उनकी उम्र 75 साल है। उसके बाद आते हैं मुकेश खन्ना, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1958 में। अभी उनकी उम्र 67 साल है। उसके बाद आते हैं नसार, जिनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1958 में। अभी उनकी उम्र 67 साल है। उसके बाद आते हैं नाना पाटेकर, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1951 में। अभी उनकी उम्र 74 साल है। उसके बाद आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका जन्म हुआ था 1974 में। अभी उनकी उम्र 51 साल है। उसके बाद आते हैं परेश रावल, जिनका जन्म हुआ था 30 मई 1955 में। अभी उनकी उम्र 70 साल है। उसके बाद आते हैं प्रकाश राज, जिनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1965 में। अभी उनकी उम्र 60 साल है। उसके बाद आती हैं पूजा भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1972 में। अभी उनकी उम्र 53 साल है। उसके बाद आती है रेखा, जिनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1954 में। अभी उनकी उम्र 71 साल है। उसके बाद आते हैं रत्न पाठक शाह, जिनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1957 में। अभी उनकी उम्र 68 साल है। उसके बाद आते हैं रजनीकांत, जिनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1950 में। अभी उनकी उम्र 75 साल है। उसके बाद आते हैं सनी देओल, जिनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1957 में। अभी उनकी उम्र 68 साल है। उसके बाद आते हैं सुनील शेट्टी, जिनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1961 में। और अभी उनकी उम्र 64 साल है। उसके बाद आते हैं शक्ति कपूर, जिनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1962 में। अभी उनकी उम्र 73 साल है। उसके बाद आते हैं संजय कपूर,
जिनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1965 में। अभी उनकी उम्र 60 साल है। उसके बाद आते हैं नीतीश भारद्वाज, जिनका जन्म हुआ था 2 जून 1963 में। अभी उनकी उम्र 62 साल है। उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन शाह, जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1950 में। अभी उनकी उम्र 75 साल है। उसके बाद आते हैं मिलिंद गुनाजी, जिनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1961 में। अभी उनकी उम्र 64 साल है। उसके बाद आते हैं मनोज पाहवा, जिनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1963 में। अभी उनकी उम्र 62 साल है। उसके बाद आते हैं मामूट्टी, जिनका जन्म हुआ था 7 सितंबर 1951 में। अभी उनकी उम्र 74 साल है। उसके बाद आते हैं महेश मांजरेकर, जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1958 में। अभी उनकी उम्र 67 साल है। उसके बाद आते हैं कुणाल खेमू, जिनका जन्म हुआ था 25 में 1983। अभी उनकी उम्र 42 साल है। उसके बाद आते हैं जुगल हंसराज, जिनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1972 में। अभी उनकी उम्र 53 साल है। उसके बाद आते हैं जोन अब्राहम, जिनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1972 में। अभी उनकी उम्र 53 साल है। उसके बाद आते हैं जावेद जाफरी, जिनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1962 में। अभी उनकी उम्र 63 साल है। उसके बाद आती है विद्या बालन, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1979 में। अभी उनकी उम्र 47 साल है। उसके बाद आती है मंजरी फडनिस, जिनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1988 में। अभी उनकी उम्र 37 साल है। उसके बाद आती है आयशा तकिया, जिनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1986 में। अभी उनकी उम्र 39 साल है। उसके बाद आती है प्रीति जिंटा, जिनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है पूजा बत्रा, जिनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है ऐश्वर्या राय, जिनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1973 में। अभी उनकी उम्र 52 साल है। उसके बाद आती है महिमा चौधरी, जिनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1973 में। अभी उनकी उम्र 52 साल है। उसके बाद आती है सुष्मिता सेन, जिनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है रानी मुखर्जी, जिनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1978 में। अभी उनकी उम्र 47 साल है। उसके बाद आती है रंभा, जिनका जन्म हुआ था 5 जून 1976 में। अभी उनकी उम्र 49 साल है। उसके बाद आती है ट्विंकल खन्ना, जिनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1973 में। अभी उनकी उम्र 52 साल है। उसके बाद आती है मोनिका बेदी, जिनका जन्म हुआ था 18 जून 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है सोनाली बेंद्रे, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है नीतू सिंह, जिनका जन्म हुआ था 8 जुलाई 1958 में। अभी उनकी उम्र 67 साल है। उसके बाद आती हैं जया बच्चन, जिनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1948 में। अभी उनकी उम्र 77 साल है। उसके बाद आती है सोहा अली खान, जिनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1978 में। अभी उनकी उम्र 47 साल है।
उसके बाद आती है कैटरीना कैफ, जिनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1983 में। अभी उनकी उम्र 42 साल है। उसके बाद आती है मल्लिका शेरावत, जिनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1976 में। अभी उनकी उम्र 49 साल है। उसके बाद आती है भूमिका चावला, जिनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1978 में। अभी उनकी उम्र 47 साल है। उसके बाद आते हैं उदय चोपड़ा, जिनका जन्म हुआ था 5 जून 1973 में। अभी उनकी उम्र 52 साल है। उसके बाद आते हैं राहुल बोस, जिनका जन्म हुआ था 27 जुलाई 1967 में। अभी उनकी उम्र 58 साल है। उसके बाद आते हैं दीपक तिजोरी, जिनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1961 में। अभी उनकी उम्र 64 साल है। उसके बाद आते हैं दया शंकर पांडे, जिनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1965 में। अभी उनकी उम्र 60 साल है। उसके बाद आते हैं दलीप ताहिल, जिनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1952 में। अभी उनकी उम्र 73 साल है। उसके बाद आते हैं चंद्रचूड़ सिंह, जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1968 में। अभी उनकी उम्र 57 साल है। उसके बाद आते हैं बॉबी देओल, जिनका जन्म हुआ था 27 जनवरी 1969 में। अभी उनकी उम्र 56 साल है। उसके बाद आते हैं अभिषेक बच्चन, जिनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1976 में। अभी उनकी 49 साल है। उसके बाद आते हैं आसिफ शेख, जिनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1964 में। अभी उनकी उम्र 61 साल है। उसके बाद आती है चित्रांगदा सिंह, जिनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है ईशा देओल, जिनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1981 में। अभी उनकी उम्र 44 साल है। उसके बाद आती है बिपाशा बसु, जिनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1979 में। अभी उनकी उम्र 46 साल है। उसके बाद आती है शमिता शेट्टी, जिनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1979 में। अभी उनकी उम्र 46 साल है। उसके बाद आती है अमीषा पटेल, जिनका जन्म हुआ था 9 जून 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है टिस्का चोपड़ा, जिनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1973 में। अभी उनकी उम्र 52 साल है। उसके बाद आती है शिल्पा शेट्टी, जिनका जन्म हुआ था 8 जून 1975 में। अभी उनकी उम्र 50 साल है। उसके बाद आती है अनु अग्रवाल, जिनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1969 में। अभी उनकी उम्र 56 साल है। उसके बाद आती है ममता कुलकर्णी, जिनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1972 में। अभी उनकी उम्र 53 साल है। उसके बाद आती है रवीना टंडन, जिनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1972 में। अभी उनकी उम्र 53 साल है।